आज हम मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ ऑफ बेबीज पढ़ेंगे। इसमें जनरली हम केयर ऑफ लो बर्थ ऑफ बेबीज एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय लो बर्थ ऑफ बेबीज दोनों डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हम केयर ऑफ लो बर्थ ऑफ बेबीज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम केयर जनरली डेथ होता है, आइदर उसका फीडिंग मतलब न्यूट्रिशन की वजह से डेथ होता है और टेम्परेचर मतलब हाइपोथर्मिया मेनली उसकी वजह से डेथ होता है। तो पहले हम जनरली बच्चों का बॉडी में कैसे टेम्परेचर रेगुलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली हमारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ बेबी का कितना 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक है। और जनरली हम एक जिला में उसको मापते हैं 3 मिनट तक। और यदि कोर पर टेम्परेचर मतलब हमको पर एक्यूरेट चाहिए तो हम पर हेक्टर करेंगे। तो जनरल क्या क्या मैकेनिज्म है जिसके मतलब यूटिलाइज करके फिजियोलॉजिकली बच्चा हमारा उसका टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो पहला क्या है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब सपोज बच्चा नीचे सोया है तो उसका बॉडी का जो सरफेस का टच है, सपोज वो फ्लोर में उसका सरफेस टच है, उसका जो हेड है वो भी फ्लोर में टच है, जो बॉडी पार्ट्स फ्लोर में है तो फ्लोर मतलब फ्लोर को कुछ हीट वो ट्रांसमिट कर रहा है, उसको कंडक्शन। लॉस ऑफ हीट टू द सब्सटेंस टू व्हिच द बेबी इज इन कंडक्ट। सेकेंडली क्या है इवापोरेशन मतलब स्वेटिंग की वजह से स्वेटिंग जब उसको होगा तो मतलब कुल उधर एक हीट प्रोडक्शन होगा तो वो हीट लॉस होगा। फिर कन्वेक्शन मतलब बाय एयर फ्लो। नॉर्मल जो एयर फ्लो होता है तो ये जनरली जो एयर इधर से आ रहा है तो वो बॉडी को टच करके हीट थोड़ा आने लगे इस डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर इस डायरेक्शन में जो एयर रहा होगा उसका सरफेस हीट लगे इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो जनरली बाय एयर उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। थर्डली रेडिएशन मतलब body loses temperature to far away places like to that of roof or room surrounding. तो that is generally and it is a head maximum radiation करता है because it is a large surface area and it is the most important mechanism of heat loss. Then why low birth weight babies are more prone for hypothermia? Because they have large size head and posture in extension posture, so more body surface area available. if flexion posture इस posture में होगा तो थोड़ा बहुत ही एल्बो में ये कि मतलब ये जो पॉप्लेटल फोसा में ये सब छुप जाता है तो जनरली वो हीट लॉस कम हो जाता है इधर। तो और लो बर्थ बेबी के क्या होता है लो लेवल ऑफ ब्राउन फैट होता है। ब्राउन फैट एक मतलब जो कि बच्चों में होता है जिनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। ये 4 था। फिर 5 में क्या आ रहा है नॉन सिवियरिंग थर्मोजेनेसिस। जैसे हम एडल्ट में सिवियरिंग करके हमारा मतलब हम बहुत सारे कोल्ड को नॉर्मली रेगुलेट कर सकते हैं, पर बच्चों में ये सब नहीं होता है। उसमें क्या होता है क्योंकि ब्राउन फैट होता है जो कि उसका पोजीशन किधर है नेप ऑफ नेक उसका मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्राउन फैट और इंटरस्कैपुलर रीजन में हो सकता है और चेस्ट का एंट्रो पार्ट में हो सकता है और सराउंडिंग किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड। ये लोकेशन ऑफ ब्राउन फैट। तो जनरली हमारे ब्राउन फैट में एक्चुअली क्या क्या मतलब ब्राउन फैट हाउ इट रेगुलेट द टेम्परेचर। तो नॉर्मली हमारा जो फैट सेल होता है उसमें लिपिड ड्रॉपलेट जो बड़ा होता है, पर एज कम्पेयर टू ब्राउन फैट उसमें स्मॉल लिपिड ड्रॉप होते हैं बहुत सारे होते हैं। और इसमें हमारा न्यूक्लियस दोनों में सेम है, और इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया का क्वांटिटी नॉर्मल फैट में कम होता है क्योंकि बड़ा ड्रॉपलेट होता है लिपिड ड्रॉपलेट स्पेस भी कम है, पर इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो जनरली पहले हम पढ़ेंगे ब्राउन फैट में कैसा हम हीट को ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब डिसिपेट ज़्यादा कर रहे हैं। तो मोर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब मोर वास्कुलरिटी उधर होगा और मोर इनर्वेशन ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब भी कोई टेम्परेचर मतलब कोल्ड हुआ तो हाइपोथर्मिया हुआ तो वो
बॉडी बॉडी के लिए स्ट्रेस है, जो भी चीज़ स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस होगा मतलब रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, जनरली नॉरएड्रेनालिन सीक्रेट होता है। नॉरएड्रेनालिन क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देता है जो ऑक्सीडेशन से हमारा फॉस्फोरिलेशन एक स्टेप होता है, हम जब पढ़ते हैं ईटीसी के अंदर, तो वो जाके ब्लॉक करता है, जिसके वजह से उसका जो ऑक्सीडेशन है वो डाइवर्ट हो जाएगा किधर, हीट जनरेशन। तो टोटल जो एनर्जी है वो हीट जनरेशन को डाइवर्ट हो गया, जिससे वजह से उसका हाइपोथेरिया में वो मतलब बच्चा थोड़ा कोऑपरेट करेगा वो हीट को। ये ब्राउन फैट का मेकानिज्म है। एंड सेकंड क्या है, नॉर्मली हमारा फैट एडल्ट में क्या है, फैट ऑक्सीडेशन होगा, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, जैसे होता है नॉर्मली एटीपी जनरेशन ईटीसी के थ्रू। पर इधर क्या है, नॉरएड्रेनालिन सीक्रेट हो रहा है, वो ईटीसी का जो ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन को वो ब्लॉक कर रहा है। तो ये जनरली ब्राउन फैट का खासियत है ये सब। फिर हम आते हैं हाइपोथर्मिया के अंदर। हाइपोथर्मिया क्या है, एनी टेम्परेचर विच इज लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। तो क्लासिफिकेशन उसका है कोल्ड स्ट्रेस, एक मॉडरेट हाइपोथर्मिया एंड सीवियर हाइपोथर्मिया। एक्चुअली इसको पहले था माइल्ड हाइपोथर्मिया, पर अभी रिप्लेस पे कोल्ड स्ट्रेस। तो उसका टेम्परेचर क्या है, 36 डिग्री सेल्सियस से 36.4 डिग्री सेल्सियस होगा, उसको हम कोल्ड स्ट्रेस में चलेंगे। और 32 से 36 डिग्री सेल्सियस होगा, उसको तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया बोलेंगे। और लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसको हम सीवियर हाइपोथर्मिया बोलेंगे। तो अभी हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम हाइपोथर्मिया को। तो हाइपोथर्मिया को प्रिवेंशन करने के लिए हमारे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको KMC देंगे, कंगारू मदर केयर। तो कंगारू मदर केयर हम जनरली के लो बर्थ बेबी को देते हैं, जो कि प्री टर्म है। तो उसका 3 कंपोनेंट है। एक क्या है, पोजीशन, हम बच्चे को कैसे रखेंगे मम्मी के साथ। सेकंड, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एंड थर्ड इज ईयरली डिस्चार्ज। ये तीनों हमको ध्यान दें। तो पोजीशन में क्या है कि उसका लेग फ्रॉग पोस्चर में उसको उसका लेग को रखेंगे। सेकंड, फेस टर्न टू वन साइड एंड अपवर्ड पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, एंड इन बिटवीन द टू ब्रेस्ट उसको हम मदर का चेस्ट में रखेंगे, और मतलब फादर का चेस्ट में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, किसी का चेस्ट में रख सकते हैं। एंड ये कितना मतलब टाइम तक चलेगा, जनरली हम ग्रेटर देन 1 आवर से 24 आवर तक रख सकते हैं, मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा मतलब आधा घंटा में ऐसा करेंगे तो ज़्यादा हीट लॉस होगा, मतलब उसका बॉडी ज़्यादा एक्सपोज होगा, तो वो और भी थोड़ा मतलब ख़राब होगा। इसलिए हम मिनिमम उसके 1 आवर से ज़्यादा करेंगे, मैक्सिमम 24 आवर तक उसका ड्यूरेशन रख सकते हैं। फिर हम कितना दिनों तक उसको ये करेंगे, कंगारू में देखकर ये जनरली